यहाँ लगता था अतीक का दरबार। विदेशी लड़कियों के साथ सस्ती थी महफिल, मसाज के साथ होता था बहुत सारा खेल। इधर अतीक अहमद का सीक्रेट ऑफिस का पता पुलिस को मिला, उधर जेल में बंद अतीक कांपने लगा। सरकार को दिया सबसे बड़ा धोखा। योगी को धोखा देने वाले 8 पुलिस वालों का भी खेल हुआ खत्म। बाबा से गद्दारी करनी पड़ गई भारी। योगी ने निकाल लिया अतीक का पर्चा। इस बहुत बड़े खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के दिन अब पूरे हो गए। अब तक आपने अतीक अहमद के बारे में कई बातें सुनी होंगी कि वो लोगों को दिन दहाड़े मार देता था, जबरदस्ती किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था। बड़े बड़े राजनेता और पुलिस अधिकारी भी उसके आगे कांपते थे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके बारे में सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद का जो ऑफिस था वहां पर पुलिस पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। पहले ही बुलडोजर वाली कार्रवाई से अतीक अहमद के काले साम्राज्य को मिटाया जा चुका था, लेकिन पुलिस कुछ अहम सबूत जुटाने के लिए उसके दफ्तर पहुंची थी। पुलिस को यही लगा होगा कि कुछ कागजात उसके हाथ आएंगे और वहां से वो लौट जाएगी। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तो उसका सर भी चकराने लगा, क्योंकि अंदर हथियारों का ऐसा जखीरा देखने को मिला जिसका इस्तेमाल कर कहीं भी तहलका मचाया जा सकता था। लेकिन हथियार मिलना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि डॉन और माफिया के यहाँ हथियार नहीं मिलेंगे तो आखिर मिलेगा क्या। पुलिस की जांच के बाद दूसरी बात जो सामने आई वो ये है कि अतीक अहमद अपने चकिया वाले 3 मंजिला इमारत के दफ्तर में दरबार सजाता था। वो अपने दरबार में न केवल बैठकर जनता की फरियाद सुनता था, बल्कि वहीं से पुलिस अधिकारियों को हुक्म भी देता था। अतीक अहमद को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने आदेश की नाफरमानी करने वाले लोगों को सबक भी सिखाता था। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के इस दफ्तर में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थी। पहली मंजिल पर अतीक के कार्यालय के कमरे में मुजरा भी होता था। यहाँ पर 3 तरफ से बैठने के लिए गद्दे लगाए गए थे। इस कमरे में हुक्का पार्टी का दौर भी चलता था। सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थी, जिनका यहाँ पर डांस होता था। अब अगर विदेशी लड़की आई है तो डांस के साथ साथ मसाज तो बहुत आम बात है। आगे क्या गंदा खेल होता होगा वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। दावा है कि इसी दफ्तर में अतीक अहमद के कई मेहमान आते थे, जिनको वो खुश करने की जिम्मेदारी डांस करने वाली लड़कियों को सौंप देता था। बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह की लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता था, फिर मुजरे का खेल शुरू होता था। एक दौर था जब इलाहाबाद की गलियों में वेश्यावृत्ति अपने चरम पर हुआ करती थी। लेकिन भले ही मौजूदा समय में वहां पर यह खुले तौर पर ना हो रहा हो, लेकिन अतीक अहमद के दफ्तर के राज खुलने के बाद ये कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या क्या खेल चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाता है। अतीक अहमद लंबे समय से प्रदेश में अपना खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा था, पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पिछली सरकारों में अतीक अहमद को छूट दे दी गई और उस पर सख्ती नहीं बरती गई। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने अतीक अहमद के साथ साथ प्रदेश के बाकी माफियाओं पर भी सख्त एक्शन ले लिया। नतीजा ये रहा कि अब माफिया प्रदेश में घुटने पर आकर सरेंडर करने को मजबूर हो गए। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद से कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत भी सामने आई। यानी अतीक अहमद के साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए थे। पर जैसे ही इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ को मिली, उन्होंने सबके पर्चे तैयार कर कार्रवाई के आदेश दे दिए। इसमें एक इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिस वालों को प्रयागराज से हटाकर दूसरे जिले में भेज दिया गया है। ये कार्रवाई गोपनीय जांच के आधार पर मिली जानकारी के बाद की गई। यानी अब कोई भी नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर माफिया के साथ उसकी मिलीभगत सामने आती है तो उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कब अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।